दोस्तों जब 2016 में हुंडई क्रेटा आई थी तो हुंडई को ये पता चल गया था कि जब उनका जो बजट सेगमेंट में जितने प्रॉफिट्स वो कमा रहे हैं उसको सीधा 2 टाइम्स वो कर सकते हैं। क्रेटा की उस टाइम पे डीजल की सीधी 2 साल की बुकिंग चल रही थी। उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने जो अंडर 4 मीटर रूल थे, जिसमें आप अंडर 4 मीटर अगर आप गाड़ी लॉन्च करते हो तो आप सेस जो है वो बचा सकते हैं 22%। उसके चलते उन्होंने इको स्पोर्ट और ब्रेजा को फॉलो करते हुए वेन्यू निकाली थी, जिसकी अगेन डीजल की जो थी वो इतनी डिमांड बढ़ गई थी और उसके बाद उसके चलते इन्होंने टर्बो पेट्रोल, आईएमटी और हर तरीके के गियर बॉक्स के साथ आपको वेन्यू जो थी वो दी। इससे हुंडई को फ़ायदा क्या हुआ, जो इनके प्रॉफिट्स थे दे गॉट मल्टीफोल्ड। अभी आज अगर आप देखें तो इनका टिकट साइज़ अगर आप देखें तो इट इज़ मच बेटर व्हाट दे वर सेलिंग इन 2016 के आसपास, बिकॉज तब इनकी जो अच्छी गाड़ियाँ बिक रही थी वो थी i20, i10 ग्रैंड, i10। बट आज अगर आप देखें तो वेन्यू हो गई, इनकी क्रेटा हो गई और इवन आइल से टूजॉन भी अगर आप देखें 500-600 वो भी नंबर लेके आ रही है। तो अपने आप को एक उन्होंने अपर मिडिल क्लास का फेवरेट ब्रांड इंडिया में बनाया हुआ है। कंसिस्टेंटली दे आर सेलिंग 40,000 कार्स। तो आज मेरे पास एक हुंडई की स्पेशल अंडर 4 मीटर एसयूवी है, जिसका एक फेसलिफ्ट वर्जन भी आ चुका है। अगर आप देखें तो इसकी ग्रिल जो है वो आइल से कि ये पुरानी जनरेशन या पुराना फेसलिफ्ट हम इसको बोल सकते हैं। जिनकी ये गाड़ी है इनका नाम है पवन। हेलो, नमस्ते जी। तो मैं इनके भाई के साथ, अनमोल के साथ पहले भी BMW 5 सीरीज़ और एंडेवर का रिव्यू कर चुका हूँ। ये उनके छोटे भाई हैं और मुझे ये पता चला है कि कल इन्होंने वर्टस जो है वो बुक करवाई है, वर्टस GT, और इस गाड़ी को जो है वो सेल कर रहे हैं। तो आज हमें था कि इसका रिव्यू किया जाए क्योंकि ये गाड़ी अभी चली जाएगी, तो इनके इनसाइट्स जानेंगे। तो पवन, पहला तो बहुत बहुत वेलकम। आई एम सॉरी अगर मेरी पंजाबी, क्योंकि ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ये इतने से थे तब भी मैं इतना था, आज ये देखिए इतने हो गए हैं और मैं आज भी इतना ही हूँ। तो अगर आप देखने में ठीक है, इनकी बॉडी वगैरह है, बट ही इज़ क्वाइट यंगर देन मी। रिसेंटली ही गॉट मैरिड ऑल्सो, कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। थैंक यू। पवन, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप रिव्यू करने आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं आपके रिव्यू देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, एक बंदा है जो सच को आगे लेके आ रहा है हर गाड़ी को लेके। थैंक यू, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ है। तो पवन, मैंने जो आपका अभी बात किया कि आपके पास एंडेवर भी है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, कि जो आपके घर में गैराज जो है वो इट्स एन एक्सीलेंट गैराज, जिसमें आपके पोलो GT आप रख चुके हैं पहले। हाँ जी। एंडेवर है, BMW 5 सीरीज़ है, वेन्यू जैसी गाड़ी है, और आज आप वेन्यू सेल करके वर्टस GT, आई थिंक द डिलीवरी इज शेड्यूल्ड फॉर टुडे इटसेल्फ। ये गाड़ी आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं जब आपके पास एंडेवर जैसी गाड़ी ऑलरेडी है? तो ये गाड़ी तो वैसे मैं खुद, जब मैं 2 जाने हम कहीं लॉन्ग रूट पे जाते थे तो मैं उसको ले जाता था। लेकिन अब जब मैंने पोलो चलाई थी तब मेरा ना हर एक गाड़ी को लेके रिव्यू चेंज हो गया था। जैसे मैंने बलिनो ली थी। बलिनो अभी भी है आपके पास? बलिनो है, लेकिन जब मैं बलिनो को हाईवे पे लेके गया था ना, जब मैंने पोलो सेल करके बलिनो ली थी, जो मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक रही है आज तक की। पोलो सेल करना? पोलो सेल करके, वो पोलो इसलिए सेल की थी क्योंकि मेरी चलती थी सिटी में पोलो GT। वो सिटी के लिए बहुत कम माइलेज देती थी और आपको पता है कि जनरेशन गैप है, जो मेरे फादर हैं वो पहले प्रेफरेंस माइलेज देंगे। तो मैंने वो सेल करके बलिनो ली। तो मैं एक दिन ना दिल्ली चले गया बलिनो पर। तो मैंने वहाँ पे रिव्यू भी किया था कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है मुझे सेफ्टी को लेके, क्योंकि जब मैं पोलो ड्राइव कर रहा मुझे कॉन्फिडेंस आता था और ये इसमें नहीं आ रहा था। ठीक है। इसलिए मैंने अब ये सोचा कि इसको मैं लॉन्ग रूट पे लेके जाता था। ठीक है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि 3 साल हो गए। मैं ये जानना चाहते हैं व्यूअर्स कि ये डीजल है कि पेट्रोल है? ये डीजल है। 1.4 के 1.5? 1.5। ये 1.4। अच्छा, आपको हाईवे पे भी 1.5, जो कि मैं बोलूँगा कि क्रेटा वाला ही इंजन है, थोड़ा सा लेस ट्यून्ड है, उसमें आपको क्या कमियां ऐसी लग रही है? कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करते। कॉन्फिडेंस लाइक व्हाट? मैं आपको बताता हूँ, जब मैं लॉन्ग रूट पे जाता हूँ ना तो एक हैंडलिंग की कॉन्फिडेंस होता है, जो बंदा कहता है कि हाँ हैंडलिंग में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टेबिलिटी में, जो कि मुझे वॉक्सवैगन और स्कॉडा की गाड़ियों में लगती है, या कोई भी लगा लो, क्योंकि मैं BMW भी चला चुका हूँ। तो जब मैं BMW और पोलो चला ली तो मुझे ये लग रहा था कि यार नहीं, अब इसको बेच के वर्टस लेनी चाहिए। और हर बंदा ना टाइम पे मैच्योर होता है। तो पहले हम थे यंगर, हमको था कि हाँ गाड़ी की लुक अच्छी होनी चाहिए, अलॉयज निकले होने चाहिए। तो अब जैसे ही शादी होगी तो मैंने कहा यार मैं वाइफ के साथ भी जाऊंगा, है ना, या वाइफ भी मेरी अब चलाएगी गाड़ी, तो मुझे सेफेस्ट कार ही देखनी है। तो और जिस दिन 5 स्टार इसका अगर मैं एक निकालना हो इसका इन अ नटशेल, यू आर सेइंग कि थोड़ा सा आपको इसकी सेफ्टी को लेके, हाईवे स्टेबिलिटी को लेके यू आर नॉट वेरी हैप्पी। बिल्कुल। तो
नाउ यू हैव ऑप्टेड फॉर वर्टस, जिसमें आपको लगा कि क्योंकि पोलो GT अच्छी थी इसलिए वर्टस GT, हालांकि ठीक है हमारी डिस्कशन हुई है 1.5 इंजन को लेके, तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स VW बिकॉज ऑफ द सेफ्टी एंड राइड क्वालिटी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका अभी तक कितनी आप चला चुके हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए इस गाड़ी की, देखिए मैं मान सकता हूँ जो कमियाँ आपने बताई हैं, बट कॉमन मैन, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कस्टमर, जिसका मैं बोल सकता हूँ जिसने एक अपना फ्यूल भी देखना होता है, अपनी माइलेज भी देखनी होती है, या इसकी सर्विस क्वालिटी, सर्विस रीच, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और सर्विस की अवेलेबिलिटी, अगर आप शिमला में बैठे हो तो VW शायद आपको ना मिले, आपको चंडीगढ़ आना पड़े, ठीक है। तो इस गाड़ी की एडवांटेजेस जो हैं वी कैन नॉट डिनाई दैट। तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितनी आप चला चुके हो? जो इश्यूज हैं मैं चाहता हूं कि वो चलाते चलाते हम डिस्कस करेंगे, बट एक बार आप मुझे फिर भी थोड़ा सा बता दें कि आपकी सर्विस कॉस्ट कितनी आप चला चुके हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अगर मैं इसकी नेगेटिव की बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव भी बहुत है। अगर आपने ये बता रहे हो कि पसंद बहुत है, तो आज भी मेरे फादर की अगर मैं बात करूँ तो वो पहली पसंद यही है। अच्छा। वो कहते हैं कि यार एवरेज बहुत अच्छी है, सब कुछ। मैं इसको 2020 में ली थी मैंने ये, जस्ट 3 इयर्स। हाँ 2020 8 मार्च को मैंने ये गाड़ी ली थी। फिर तो लॉकडाउन भी लग गया तो मेरी गाड़ी कम चली है, क्योंकि 2-3 महीने लॉन्ग रूट तो गए नहीं जी। तो ये मेरी 46,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। 46,000 3 साल में? 3 साल में 46,000 चल पड़ी है। और इसकी सर्विस ना, जैसे मैं बताता हूँ कि हर बार अलग अलग कॉस्ट करती रही मुझे। अच्छा। जब मेरी 30,000 वाली सर्विस हुई, इंटरवल क्या है सर्विस की? सर्विस की इंटरवल किलोमीटर्स? हर 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस होती है। ठीक है। वैसे जो एक सर्विस है वो 8 से 10,000 में करती है सर्विस, और 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस होती है। ठीक है, जेन्युइन है। लेकिन जब ये 30,000 वाली किलोमीटर वाली सर्विस हुई तो मैं ये शॉक हो गया था कि उन्होंने मेरा बिल 22,000 बना दिया था। सीरियसली? बिल्कुल। और ये मेरे पास प्रूफ भी है, अगर मैं आपको फोटो भेज दूंगा वो आप लगा कर दिखा दीजिएगा। और जब मैंने और ये ना 22,000 बना दिए। जब मैंने उनको बताया कि मैंने क्या क्या डाला है, क्योंकि जब आपके 8-10 हज़ार बनता है, आपको पता होता है, तो आप इतने सवाल नहीं करते। जब मैंने उनसे सवाल करे तो बहुत चीज़ें उन्होंने मेरी बिल्कुल जो मुझे ज़रूरत नहीं थी मेरे से बगैर पूछे डाल दी। एड ऑन्स कि हम 30,000 में ये तो करते ही करते हैं। अच्छा। ये हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड है, हम इससे पीछे नहीं जा सकते। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कुछ? मैं टेक्निकली वर्ड्स नहीं जानता प्रॉपर, लेकिन मैं आपको अगर बिल होगा तो मेरे पास बिल है वो चीज़ का। एड ऑन्स देखिए, हर ब्रांड मैंने देखा, हर ब्रांड की ये प्रॉब्लम है। ये मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई और ब्रांड ये चीज़ें नहीं करते। इंजन फ्लशिंग हो गई या ब्रेक क्लीनिंग हो गई। ब्रेक क्लीनिंग का भी देखिए इंपॉर्टेंट ज़रूर होती है, बट उसका एक इंटरवल होता है, या डिपेंड करता है कितनी आपकी गाड़ी चली हुई है। व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग के नाम जो वेट्स जो डाल देते हैं, वो बिल इन्फ्लेट करने के लिए ही डालते हैं। कई बार उतने वेट देखिए, वो ज़रूरी नहीं होता कि जितना वो लिखा हुआ है कि उतना ही यूज़ कर रहे हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एड ऑन्स, जिसमें AC डिसइंफेक्शन हो गई। जब कोविड चल रहा था तो सैनिटाइजेशन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चल पड़ी। तो देयर मस्ट बी सम एड ऑन्स लाइक दिस। अदरवाइज़ अगर 8-10 हज़ार सर्विस है तो ऐसी कार जो डीजल गाड़ी है, इट इज़ क्वाइट जेन्युइन। बट यही दिक्कत है कि अगर कस्टमर थोड़ा सा भी मिस इन्फॉर्म्ड हो जाए या कैजुअल हो जाए, तो फिर जो है ब्रांड्स अगर कोई भी है ना, तो वो कस्टमर की छिल उतारते हैं। कंटिन्यू। बाकी पॉजिटिव बात ये है कि इसकी माइलेज बहुत अच्छी है। इसकी माइलेज मुझे ये लोकल में ही 16-17 दे देती है। एब्सोल्युटली ग्रेट यार। और मैं इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाऊं, अगर मैं चलाऊंगा तो फिर ये तो फिर 18-19 ही निकालती है। अगर मेरा ब्रदर चलाता है तो ये 20-21 भी निकाल देती है। ये माइलेज को लेकर मतलब आप बहुत शराफत से चलाते हैं। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। वही कह रहा हूँ ना कि जनरेशन का फर्क पड़ जाता है। जब मैं उनकी एज में होऊंगा तो मैं भी स्लो ही चलाऊंगा। 6 स्पीड मैनुअल, ये मैनुअल है। 6 स्पीड मैनुअल है, 2 एयर बैग के साथ। ये SX है। ये टॉप से एक नीचे, ऑप्शनल नहीं है। हाँ, ऑप्शनल नहीं है ये नीचे। लेकिन जब मैंने ये गाड़ी ली थी, कितने की ली थी? ये मैंने 11,40,000 की ली थी। बहुत इट्स वेरी चीप, मैं आई से। बिल्कुल, क्या बात है। आज के टाइम में 11,40,000 में डीजल 1.5 4 सिलेंडर यार, और 6 स्पीड, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब प्राइसिंग में फिर लिटरली अगर कोई लेमैन जाएगा, और शहर में देखो, बात सेफ्टी की मैं ठीक है करते हैं ज़रूर, बट वो गाड़ियाँ काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। बिल्कुल। अगर वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो जैसे आप जो मुझे प्राइस बता रहे हो, इट्स क्वाइट शॉकिंग। आज की डेट में 3 सिलेंडर पेट्रोल जो है, नेचुरली एस्पिरेटेड भी जो है, इतने 11,40,000 में तो वेन्यू का बेस मॉडल ही आता है आज के टाइम। आता है लिटरली। बिल्कुल, और ये मॉडल महंगा भी हो चुका है। बाकी जब मैं इसको परफॉर्म चलाता था पहले, क्योंकि जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे इसकी परफॉर्मेंस या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इस पे लो हो रहा है। पता नहीं ये क्यों। जब मैं परफॉर्मेंस क्यों, पहले मैं आपको बताता हूँ। इसमें मुझे इंटीरियर में थोड़े से इशू रहे।
ठीक है। इंटीरियर में ऐसे रहे कि मेरा जो इसका हैंडलिंग थी वो धूप से फटने लगी। जो इसका स्टीयरिंग, जो स्टीयरिंग वो मैंने फिर कंपनी से नया डलवाया। ठीक है। वो मैंने इनसे मतलब कि लड़के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डलवाया, क्योंकि अच्छा वारंटी में कवर हो गया। वारंटी में नहीं, मैं जैसे भी मैंने कहा करके दो, क्योंकि ये तो बहुत थर्ड क्लास बात है, इसके लिए मैं रिव्यू करूंगा। ओके, ठीक है। तो पहले वो कर नहीं रहे थे, जब मैंने उनको रिव्यू का कहा, थोड़ा सा कहा, तो उन्होंने किया बिल्कुल। ठीक है। बाकी जब से मैं अभी घूमने गया हुआ था, मेरा फ्रेंड ये गाड़ी लेके आ गया मेरे पास दिल्ली। जब मैं इसको लेके आया तो मैं, आप मानोगे, जो मैं गाड़ी 110 पे चलाता था वो मैं 80-90 पे लेके आया हूँ। मुझे इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है दिन ब दिन। तभी मैंने ये 3 साल में, आपको भी पता कि गाड़ी का कुछ नहीं होता, लेकिन ये हुंडई एक गाड़ी ऐसी है जो आपको फीचर्स देख के अट्रैक्ट करके आपको गाड़ी सेल करती है। इसकी इंजन परफॉर्मेंस मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने वॉक्सवैगन की वर्टिस प्लान की। ओके, तो आप कह रहे हो कि 45,000 के आसपास किलोमीटर आप जैसे 46,000, हाँ। जो कि ज़्यादा शहर में चलती है, तो इट इज़ नॉट लाइक डे वन। इसमें डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस में एक डिग्रेडेशन फील हो रही है, और जो कॉन्फिडेंस आपको 110 पे पहले था वो आज नहीं है पर आवर पे, अभी वो 80 पे आपको लग रहा है कि 80 पे बहुत है। हाँ बिल्कुल। चलो पवन, मुझे लगता है कि हमें बाकी जो बातें हैं वो अंदर चल के करनी चाहिए। चलो, इंस्टेंटली आई हैव टू से कि जो इसका मुझे डैशबोर्ड है फ्लैट, एक टिपिकल एसयूवी जिसको मैं कह सकता हूँ कि लुक देने की कोशिश की गई है कि आपको एसयूवी वाली फीलिंग है, जैसे महिंद्रा थार का होता है ना फ्लैट। बिल्कुल। और क्वालिटी इज़ ओके, जो आप एक 11 लाख जिस टाइम पे आपने खर्चे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक B2 सेगमेंट गाड़ी से। विंडो एरिया जो है, ग्लास एरिया, इट्स परफेक्ट। काफ़ी बस हेडरूम है, इसका मतलब अगर मैंने पग पहनी होती तो मुझे इसकी स्पेस की कमी ना होती छत में। सनरूफ इसमें है, जिसमें मैं काफ़ी देख पा रहा हूँ कि मैकेनिकल्स दे आर एक्सपोज्ड, बट एट दिस प्राइस पॉइंट मुझे कोई इस पर कंप्लेंट नहीं है इंटीरियर्स में जो हमें इस पैसों में मिल रहा है, खास करके डीजल आपको जब 1.5 आपको साथ में मिल रहा हो। पीछे मैं बाद में बैठ के देखूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो एक क्लैटर रहती है वो अंदर आ रही है, बट इट्स अ स्वीट क्लैटर। इसमें मैं इसको क्रूड नहीं बोल सकता। और अदरवाइज़ जैसे ये मैंने जो कैमरा लगाया हुआ है, थोड़ा सा अगर मैंने देखूँ तो हल्की हल्की चीज़ें मूव कर रही हैं, तो एक क्लैटर है, बट इट्स अ स्वीट क्लैटर मैं बोल सकता हूँ। NVH लेवल्स को एक हद तक कंट्रोल किया गया है इस सेगमेंट की गाड़ी में, इट्स स्टिल अप्रिशिएबल। तो ये देखते हैं इनिशियल में इसका मुझे थोड़ी सी वरना वाली ही याद जो है आई है, वरना का जो रिव्यू किया था। तो पवन, तो जैसे आप बात कर रहे थे कि आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ड्रॉप लगा, जैसे जब तो ये इसके कारण भी हो सकता है कि जैसे मल्टी पीपल दे आर ड्राइविंग द कार, तो डिफरेंट जब हाथों में गाड़ी रहती है तो थोड़ी सी अब्यूज हो जाती है। बिल्कुल, ये भी कारण हो सकता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम बात कर रहे थे गाड़ी की प्राइसिंग की। इसकी जब मैंने ये गाड़ी लेनी थी ना, तब मैंने पॉजिटिव, जैसे आप अभी इंटीरियर बता रहे थे कि हाँ इंटीरियर इज ओके है, बहुत अच्छा नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि हमको लग्जरी फील देता है, लेकिन जो मेरा बजट था वो लग्जरी फील वाला भी नहीं था। हाँ, क्योंकि मेरा 11,40,000 12 लाख रुपए में मुझे बहुत लग्जरी में नहीं, मुझे अच्छा लगा था। ये अट्रैक्ट फीचर्स देख के इन्होंने मुझे किया, जैसे सनरूफ, मेरे पास पहले स्विफ्ट थी जी, तो मैंने सनरूफ देखा, मैं कहा बहुत अच्छा है ना, जो जबकि जब ये एक बार भी 2 बार भी खुला नहीं होगा, होता ही है ये, बस लेने तक ही है, आपको रहता है कि आपको चलो कि सनरूफ है जी गाड़ी में। ठीक है। तो बाकी आपकी बात है परफॉर्मेंस की, मैं और मेरा ब्रदर ही इसको ड्राइव करते हैं, और मेरे पास स्विफ्ट भी थी। माना कि स्विफ्ट की सेफ्टी रेटिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर उसके इंजन की बात करूं मैं, मारुति की डीजल थी 1.3 मल्टीजेट, ठीक है। वो मैंने 1,30,000 किलोमीटर चलाई थी गाड़ी, 1,30,000। और मैं आपको ऐसे बोलूं कि जब मैंने 1,30,000 चला के उसको सेल किया था ना, रीसेल की बात छोड़ दो आप एक बार, रीसेल इसकी भी अच्छी है। हाँ, रीसेल में दोनों गाड़ी अगर फिट बैठती हैं, और अगर आप आज के टाइम पे लोग एसयूवी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब मैंने उसको बेचा 1,30,000 चला के, तो मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था यार गाड़ी 1,30,000 चल गई है। मारुति के इंजन मुझे ये बात से बहुत अच्छे लगते हैं कि यार 1,30,000 गाड़ी ड्राइव हो गई। हुंडई अब मुझे 46,000 में 1,30,000 वाली फीलिंग आ रही है। रिव्यूअर्स जो है ना, जो अभी व्यूअर्स है ना मेरे, वो देख रहे होंगे और वो खुश हो रहे होंगे। पता क्यों पवन? वो जो गाड़ी आप चलाते थे ना, उसमें इंजन जो था वो फिएट का था। अच्छा, 1.3 मल्टीजेट। बिल्कुल फिएट जो हम जो जीप कंपास अभी जैसे 2.0 जो है ना, वही ब्रांड है फिएट भी, ठीक है, जिसकी पुंटो आती थी। हाँ, पुंटो। वो इंजन आउटसोर्स एक तरीके का वो प्रोवाइड करती थी टाटा को और मारुति को। मारुति की जो डीजल में एक पैट बनी है ना, एक जो इनकी रिलायबिलिटी या सब कुछ, तो इंजन वही थे, गाड़ियां हल्की थी जिसके कारण वो भागती भी थी, हैंडलिंग बड़ी जबरदस्त होती थी। बिल्कुल।
तो और हर यंगस्टर की पहचान होती थी कि स्विफ्ट लेनी है। हाँ, क्योंकि वो भागती बहुत थी, और हैंडलिंग में बहुत मजा आता था। गो कार्ट वाले जो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो यू कैन कंटिन्यू कि उसकी तो मैंने स्विफ्ट मेरे पास थी, तो मैंने स्विफ्ट के बाद ना ये गाड़ी ली। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब नेगेटिव की बात की जाए, पॉजिटिव इसने मेरा बहुत साथ दिया है। 3 साल में ऐसे कहूँ कि मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरी कहीं पे बंद होगी गाड़ी, या मेरी कहीं पे, मतलब कि ये नहीं है कि आप let you down। लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हुंडई का ये काम है कि वो फीचर्स देख के कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा इंडियन बायर हो भी जाता है। वो कहता है यार आपकी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पापा कहीं गाड़ी लेने जाएंगे, मान लो हुंडई की छोड़ के वो, जैसे मान लो कि वेंटो चलती और वरना चलती, मेरे पापा उनको कहते हैं यार आपकी गाड़ी में सनरूफ नहीं है, वरना में सनरूफ है। बिल्कुल, क्योंकि फीचर्स है। जो ड्राइव की परफॉर्मेंस है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ड्राइव की परफॉर्मेंस क्यों गिरी। जैसे अभी आप इसको खींचोगे, इसकी जो गाड़ी की एक नॉइज होती है, ठीक है, मैंने एक ड्राइवर रखा हुआ, वो मेरी बलिनो चलाता था, लाउड है इंजन इसका, आप सही कह रहे हैं। इंजन लाउड हो गया पहले से, क्योंकि मैंने, आप तो ये अभी चला रहे हो, अगर आप मतलब कि जीरो मैं अगर आप 10 या 20 100 किलोमीटर पे जब मैंने गाड़ी ली थी, उस नॉइज से बहुत डबल हो गई है नॉइज। और ये मुझे ये भी दिक्कत आई है इसमें, ये मेरी वेन्यू में नहीं है, आपको 1-2 वेन्यू में और भी दिखाऊंगा। जब इसको मैं थोड़ा सा खींचता हूँ ना, तो ये झटके मारती है पहले, दूसरे गियर पे, फिर तीसरे गियर पे ठीक हो जाती है। हाँ, ये हर वेन्यू में दिक्कत है, जो इन्होंने अब फेसलिफ्ट किया उसमें नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैंने गाड़ी थोड़ी सी क्लेम की, तो आई थिंक डीजल आ भी नहीं रही है, डीजल आ रही है, मैनुअल। और जो मैंने जब मैंने इसको क्लेम के लिए भेजा था ना, थोड़ा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तब मैंने वो मुझे नई वेन्यू देके गए थे, तो उसमें वो मुझे दिक्कत नहीं आई। उसलिए मैं इसको थोड़ा सा बेटर कर दिया नई वाले ने। बाकी अगर आप, अच्छा मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हो कि इंश्योरेंस क्लेम किया था, इसका मतलब है कि आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया? हाँ बिल्कुल, मेरे आगे कोई जानवर आ गया था, तो पीछे से मेरे फॉर्च्यूनर बजी थी। ठीक है, तो फॉर्च्यूनर को भी कुछ नहीं हुआ, इसको हो गया था, और पीछे से वैगनर भी बजी। ये था कि ये मेरे शुक्र में है कि वैगनर बीच में नहीं थी। वो बड़ा नुकसान हो जाता है सीरियसली। और आपको पता है लुधियाना शहर में कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, तो गायें आ गई थी आगे। पुल से जैसे मैं जा रहा था, पुल के आगे, पुल पे आपकी गाड़ी में जितने बंदे थे वो बिल्कुल, क्योंकि मेरे पापा की बहुत आदत है कि वो बेल्ट तो लगाते ही लगाते हैं, पीछे भी लगाते हैं। तो भी वो देख रहे होंगे, वो निकले हुए हैं बेल्ट वाले पॉइंट्स बने हुए हैं। मैं समझ गया, वरना सीट कवर के बाद। बिल्कुल, ये जब मेरे पास होती थी, मैंने बेल्ट वो अंदर कर देता हूँ मैं पीछे। पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, मतलब लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने जो अचीव किया, तो वो जो हल्के गुण है तो वो शेयर करते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 11,40,000 लगा रहे हो, मैंने स्विफ्ट पे 7,30,000 पे लगाया था, वो मैंने 1,30,000 किलोमीटर चलाई। हाँ। अगर आप 11 लाख चला रहे हो, कि ये नहीं, 11 लाख भी एक अमाउंट है। बिल्कुल, आप कम से कम 5-6 साल अपनी गाड़ी को एंजॉय करो। 5-6 साल बाद आप फैसला लो कि हाँ मेरे पास अब पैसे आ गए हैं, और या मेरे को अब लग रहा है कि गाड़ी पुरानी होगी, मैं चेंज कर लूँ। 3 साल बाद वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, जो कि मैं कर भी रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ पवन, बड़ी एक ना रियलिटी वाली बात मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अभी देखिए, आपको सारा सुना है मैंने। जो आप गाड़ियाँ चला चुके हो, आपके फ्रेंड्स सर्कल में के पास जो गाड़ियाँ हैं, या खुद आप जो गाड़ियाँ चला रहे हो, एंडेवर, BMW, पोलो GT जैसे, हर बंदे के पास इतनी मल्टीपल कार्स इस सेगमेंट की पहली बात तो नहीं होती। बिल्कुल, जब तक मेरे पापा के पास वैगनर थी, अभी भी है, जब हम वो चलाते थे तो वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट, कि यार क्या मजा आ रहा है, क्या पिकअप है, क्या चलो देखो कार है, आफ्टर ऑल कार वाली एक फीलिंग तो होती है। फिर जब मैंने पोलो ली, तो एक समझ में आया कि यार एक अच्छी सेगमेंट की गाड़ी में क्या प्लस पॉइंट्स है। हालांकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, 1.2 एम्पियर। बिल्कुल, जो गाड़ियाँ आप चला चुके हो, देखिए उसके कंपैरिजन में आपने परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन का आपको मतलब भी पता चल गया। जो कोई 11,40,000 सिर्फ एक गाड़ी चला रहा होगा ना, और रोज ऑफिस जा रहा है, ज्यादा इतना बॉदर नहीं कर रहा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है। ही विल फील लाइक कि गाड़ी पुरानी हो रही है, इतना तो होता ही है। ये चीज है पवन, 46,000 पे गाड़ी पुरानी नहीं होती। मैं ये कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक लेमैन को ऐसा लग सकता है, क्योंकि जब मैं भी नई मैंने गाड़ी ली थी, तो मैं ये सोचता था कि इनकी लाइफ 1-आधा लाख किलोमीटर होती है। बिल्कुल, बाद में मुझे पता चला कि टोयोटा की गाड़ियां तो 5 लाख में रिफाइंड होती है, 5-5 लाख। हाँ, तो उसमें रखरखाव पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, और 2-2.5 लाख तो हर गाड़ी को चलना ही चाहिए, चाहे जितना मर्जी आप अब्यूज करें। बिल्कुल। पवन, आप आज डिलीवरी लेने जा रहे हो, बिल्कुल, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब अनमोल के साथ मैंने एंडेवर और BMW का किया था, तो उसके इनसाइट्स बहुत स्ट्रेट थे,
बट इतनी जैसे टेक्निकल जैसे चीज़ें आपने जो बताई हैं, एक ओनर रिव्यू जैसे होना चाहिए, तो आपके इनसाइट्स उनसे थोड़े मुझे बेटर लगे। एक होनी चाहिए ये चीज़ कि जो आप चीज़ चलाते हैं उसको इनसाइड आउटसाइड आपको सारा पता रहना चाहिए कि क्या कमियां पेशियां हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं। तो थैंक्स, आपने आज टाइम निकाला, और एक बार फिर अपने पापा को भी आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना मेरी तरफ से। और नई गाड़ी जब आप वर्टिस लेके आएंगे तो उसका भी टाइम निकाल के रिव्यू करेंगे, वो करेंगे। बाकी ठीक है, नई चीज़ें तो अच्छी ही होती हैं, बट अगेन इट्स गुड कि यू हैव चोजन सेफ्टी ओवर फीचर्स। तो यही अवेयरनेस जो है, आई बिलीव कि जो कस्टमर्स गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ी सी प्राइसिंग का जिनका मुद्दा नहीं रहता, तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जो ले रहे हैं क्या प्लस है क्या माइनस है। आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो प्राइसिंग में अगर आप कंपेयर अब हुंडई जिस हिसाब से रेट हो गया और VW या स्कॉडा को, जिसके भी 5 स्टार रेटिंग है, चाहे वो अगर बलिनो भी 5 स्टार रेटिंग निकालती है, वो ये नहीं कि मारुति अच्छी नहीं है, ये नहीं कह रहा कि मारुति गलत गाड़ी है ये, अगर जो भी 5 स्टार रेटिंग निकालती है, अगर आप उसके साथ कंपेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। और लेकिन हाँ, कस्टमर इसलिए कहता है कि मेरी गाड़ी की रीसेल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेफ रहोगे तभी रीसेलिंग होगी। ये बात सही है। बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा सा कई बार ये भी कहता हूँ कि देखिए, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स है ना, हड्डियों वाले, वो बड़े खुश होते हैं कि ये गाड़ियाँ बिक रही हैं तो हमारी भी सेल अच्छी हो रही है। तो आप वाला पॉइंट है कि अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो रीसेलिंग कैसे होगी। मैंने एक चीज़, पवन, मैं पंजाबी कहने लग गया, मैं कंक्लूड कर दूंगा उसके बाद। मैं ना पवन एक चीज़ सोचता हूँ ना, सपोज करो आप खड़े हुए हैं, आप गड्डी 'ਚ बैठे हैं, बिल्कुल आप गड्डी 'ਚ बैठे हैं, आप गड्डी ਲਈ ਸੀਗੀ कुछ सोच के, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਧਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇ ਬੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ ਚੰਗੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਆਵੇ ਯਾਰ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ WhatsApp ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਰੋ ਜੈਟ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਪਰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਪਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਿਫਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖਿਆ जाए भी ब्रांड तो ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, ऐसा एक रिव्यू वर्टिस GT का भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। wallclub.com विजिट कीजिए, गाड़ियाँ wallclub.com विजिट कीजिए। ऑनेस्ट रिव्यूज़ आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। 300+ रिव्यूज़ हैं, इन जैसे सज्जनों ने रिव्यूज़ डाले हुए हैं। और wallclub.com/consult मुनीश जी से आप नई गाड़ी या बैटरी या टायर्स कुछ भी अगर आपके कंसल्टेशन कुछ है तो आप उनसे पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।